आज के दिन मैं किन्नौर जिला की 1 अप्रैल से जो भी बेटी 21 साल से अधिक की उम्र की सभी पात्र महिलाओं को 1500 रुपये देने की घोषणा करता हूं। जिनकी आय 2 लाख रुपए से कम होगी, सभी महिलाओं को 1 अप्रैल से 2026 से मैं 1500 रुपये देने की घोषणा करता हूं। इसी के साथ मैं आप सब हिमाचल प्रदेश के रिकांगपिओ में आयोजित हिमाचल दिवस कार्यक्रम के दौरान मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने कई बड़ी घोषणाएं कर प्रदेशवासियों को राहत देने का प्रयास किया। मिनी स्टेडियम में जनसभा को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि ईमानदारी से सेवा देने वाले पुलिसकर्मियों को सेवानिवृत्ति के समय एक रैंक अधिक दिया जाएगा, जिससे उनका मनोबल बढ़ेगा और उन्हें सम्मानजनक विदाई मिल सकेगी। ये निर्णय पुलिस विभाग में कार्यरत कर्मचारियों के लिए एक बड़ी सौगात माना जा रहा है। इसके साथ ही मुख्यमंत्री ने साल 2022 के दौरान 1 जनवरी से 31 दिसंबर के बीच सेवानिवृत्त हुए क्लास 4 कर्मचारियों के लिए भी राहत की घोषणा की और कहा कि उन्हें मई महीने में ग्रेच्युटी और लीव एनकेशमेंट का भुगतान किया जाएगा, जिससे लंबे समय से लंबित उनकी आर्थिक परेशानियों को कम किया जा सकेगा। समयबद्ध तरीके से किए जाएंगे। 1 जनवरी 2016 से 31 दिसंबर 2021 के दौरान सेवानिवृत्त हुए चतुर्थ श्रेणी के कर्मचारियों का बकाया ग्रेच्युटी और लीव एनकैशमेंट एरियर का पूरा भुगतान इसी वित्त वर्ष में मई महीने तक कर दिया जाएगा। इस पर 50 करोड़ रुपए खर्च होंगे। मैं क्लास 1 और क्लास 2 के अधिकारियों की सैलरी में 3% का जो डेफरमेंट किया गया है उसे विड्रॉ करने की घोषणा करता हूं। मैं कर्मचारियों द्वारा प्रदेश के विकास में दिए जा रहे सहयोग की प्रशंसा करता हूं। प्रदेश के मुख्यमंत्री, मंत्रियों, विधायकों, चीफ सेक्रेटरी, डीजीपी और सभी सीनियर अधिकारियों के वेतन में जो 30 और 20% की अस्थायी रोक लगाई गई है वो जारी रहेगी। प्रदेश सरकार ने 31 मार्च 2026 तक 2 वर्ष का लगातार सेवा काल पूरा करने वाले अनुबंध कर्मचारियों को नियमित करने का फैसला लिया है। कठिन वित्तीय स्थिति के बावजूद हमारी सरकार ने दिहाड़ीदारों की दिहाड़ी में 25 रुपए की वृद्धि की है, जबकि आउटसोर्स कर्मियों को न्यूनतम 13,070 रुपए प्रति माह दिए जाएंगे। प्रदेश के युवाओं में नशे की चिंताजनक स्थिति को देखते हुए हमने सख्त कदम उठाए हैं और कानूनी प्रावधान लेकर भी आए हैं, जिनमें कड़ी सजा और जुर्माने का प्रावधान किया है। मैं इस मंच के माध्यम से ये आश्वासन देता हूं, जिसमें जो भी नशे में सम्मिलित कर्मचारी या अधिकारी पाए जाएंगे, हमारी सरकार उनके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई करेगी। हम इस सामाजिक बुराई से निपटाने के लिए प्रदेश में चिट्टा मुक्त हिमाचल अभियान शुरू किया गया है, जिसमें युवाओं सहित समस्त प्रदेशवासियों का भरपूर सहयोग मिल रहा है। हम जल्दी खेलो हिमाचल चिट्टा मुक्त अभियान शुरू करेंगे, जो युवाओं को नशे की लत विशेषकर चिट्टे से दूर रखने में हमारे प्रयासों को बल देगा। जो पुलिसकर्मी ईमानदारी और समर्पण के साथ प्रदेश की लोगों की सेवा कर रहे हैं, हमारी सरकार उनका सम्मान सुनिश्चित कर रही है। आज के दिन मैं घोषणा करता हूं, पुलिस के ऐसे ही नॉन गस्टेड ऑफिसर्स को सेवानिवृत्ति के दिन ऑनरेरियम प्रमोट किया जाएगा, जो पदोन्नति के साथ मापदंड पूर्ण करते हो और उनका सेवा काल स्वच्छ और संतोषजनक हो। ऐसे पुलिस कर्मियों को सेवानिवृत्ति के दिन एक स्तर उच्च मानद पद दिया जाएगा। मुझे पूर्ण विश्वास है इस पहल से पुलिस बल में एक नई ऊर्जा का संचार होगा और वे अपने सेवा काल के अंतिम दिन तक पूर्ण समर्पण के साथ काम करते रहेंगे। भाइयों और बहनों, जनजातीय क्षेत्र के विकास को राज्य सरकार विशेष प्राथमिकता दे रही है। जनजातीय क्षेत्र को हमारी सरकार कितना महत्व देती है, यह बात इस बात से ही पता चलता है कि आज रिकांगपिओ में राज्य स्तरीय हिमाचल दिवस समारोह आयोजित किया जा रहा है। पिछले साल यह समारोह
चंबा जिला के पांगी घाटी के किलाड़ और वर्ष 2023 में लाहौल स्पीति जिला के काजा में मनाया गया है। स्पीति में आयोजित समारोह में मैंने 18 साल से ऊपर सभी पात्र बहनों और माताओं को 1500 रुपए पेंशन देने के लिए इंदिरा गांधी प्यारी बहना सुख सम्मान निधि योजना शुरू करने की घोषणा की थी। इस योजना के पहले चरण के अंतर्गत कुपवी, काजा, लाहौल, डोडरा, क्वार और पांगी की महिलाओं को धनराशि वितरित की गई है। हमारी सरकार ने जनजातीय क्षेत्रों में सौर ऊर्जा परियोजना को बढ़ावा देने के लिए 100 किलोवाट से 1 मेगावाट तक की परियोजनाओं के लिए 5% ब्याज अनुदान का प्रावधान किया है। किन्नौर से लेकर सभी बॉर्डर एरिया में पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए हमारी सरकार ने विशेष पहल की है। इस प्रयास के परिणाम सामने आ रहे हैं और बॉर्डर एरिया में पर्यटकों की संख्या बढ़ी है, जिससे यहाँ के लोगों की आय बढ़ रही है। प्रदेश सरकार किन्नौर जिला के रक्षम और नाको, चांगो, ख्वाब को पर्यटन की दृष्टि से विकसित कर रही है, जिससे किन्नौर जिला की आर्थिक स्थिति में और सुधार आएगा। हमारी सरकार ने शिवकिला के जरिए कैलाश मानसरोवर यात्रा शुरू करने का मामला केंद्र सरकार से उठाया है। यहाँ पर पहले से ही सड़क की सुविधा उपलब्ध है और ये मानसरोवर जाने का सबसे छोटा रास्ता भी है। इस प्रयास के सकारात्मक परिणाम सामने आए हैं। हमने शिवकिला के जरिए चीन के साथ बॉर्डर ट्रेड शुरू करने का भी प्रयास किया है, जिस कारण यह व्यापार इसी साल 1 जून से शुरू होने वाला है, जो हमारी सरकार की एक बड़ी उपलब्धि है। हमारी सरकार ने प्रदेश के दूर दराज के क्षेत्रों में बिजली की आपूर्ति बेहतर बनाने के लिए प्रतिबद्ध है। मुझे 125 किलोमीटर लंबी ऐतिहासिक 66 केवीए पूल से काजा ट्रांसमिशन लाइन परियोजना की घोषणा करते हुए खुशी हो रही है। इस परियोजना पर 415 करोड़ रुपए खर्च किए जाएंगे। मैं आज घोषणा करता हूं, किन्नौर जिला के मुख्यालय रिकांगपिओ के सभी सरकारी संस्थानों, स्कूलों और घरों को जियो थर्मल पावर के माध्यम से सेंट्रल हीटिंग सिस्टम के साथ जोड़ा जाएगा। मैं तरांडा गांव को टनल से जोड़ने के लिए भी 8 करोड़ रुपए देने की घोषणा करता हूं। मैं आज यह कहना चाहता हूं कि 450 मेगावाट क्षमता वाले शोंगटोंग पावर प्रोजेक्ट की पहली यूनिट को जनवरी 2027 में शुरू कर दिया जाएगा। मैं छोल्टू हाई स्कूल को सीनियर सेकेंडरी स्कूल के रूप में अपग्रेड करने की घोषणा करता हूं। इसे सीबीएसई स्कूल भी बनाया जाएगा और यहाँ के बच्चे सीबीएसई पैटर्न पर पढ़ाई करेंगे। आज निगलसरी से बाबानगर 4 किलोमीटर लंबी सड़क को बस और अन्य वाहनों के लिए पास कर दिया गया है, जिस पर 12 करोड़ रुपए खर्च किए गए हैं। इस सड़क के बनने से किन्नौर के साथ साथ स्पीति के लोगों को भी फायदा होगा। इस सड़क का निर्माण कार्य रिकॉर्ड समय में पूरा किया गया। आप सभी को इसकी हार्दिक बधाई देता हूं। मैं इसके लिए व्यक्तिगत तौर से जो निगलसराय से भावानगर 4 किलोमीटर की लंबी सड़क है, माननीय यहाँ से जो लोकल विधायक है और केंद्र हमारे राज्य के राजस्व मंत्री जगत सिंह नेगी जी का भी धन्यवाद करना चाहता हूँ कि इन्होंने अपने व्यक्तिगत प्रयासों से ये रोड का शुभारंभ हुआ है। किन्नौर जिले का जो पॉलिटेक्निकल कॉलेज कई सालों से रोडों में चल रहा है, उसे जल्द ही उन्नी में शुरू किया जाएगा। हमारी सरकार ने रिकांगपिओ को शिमला से रिकांगपिओ को हेली टैक्सी की सुविधा शुरू की गई है। इसके लिए भी मैं जगत नेगी जी का बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं, क्योंकि जिस दिन ये योजना शुरू की थी उस दिन ये खुद इस हेलीकॉप्टर में बैठकर आए थे।